बूढ़ा व्यक्ति था जो दुनिया में बहुत अकेला था। उसके पास एक बकरी थी, वही उसका एकमात्र साधन थी जिससे अपने सुख दुख वह बताता था। और वो भी जब शाम को घर आता था, बकरी भी अपनी दुखी मन से उसको निहारती, देखती, प्यार से दुलार करती। तो बूढ़े को एक दिन लगा कि मैं बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। तो उसने क्या किया, उसने उस बकरी का जो रस्सा है वो खोल दिया और वो बोला, जा मेरी लाडो, जी ले अपनी ज़िंदगी। तो बकरी धीरे धीरे जंगल में चली गई और जंगल में वो चरती रही। जब उसका मन भर गया, शाम होते देख, तो वो क्या हुआ कि अपने खूंटे पर आकर वहीं बैठ गई जहाँ पर उसे बांधा जाता था हर रोज़। यही काम हर रोज़ होने लगा। बकरी हर सुबह चली जाती और शाम को उसी खूंटे पर आकर बैठ जाती जहाँ पर उसका मालिक बाता करता था। तो क्या हुआ, वक्त बीतता गया, वक्त गुजरता गया और एक दिन उस वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु हो गई। वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद भी यही सिलसिला चलता रहा। बकरी हर रोज़ जंगल में जाती, जंगल से दिन भर चरकर वापस उसी खूंटे पर आकर बैठती। हम इंसानों का भी यही हाल है। हम भी न जाने कितने खूंटों से हम यहाँ पर बंधे पड़े हैं। सुबह घर से निकल जाते हैं और अपने ही खूंटे पर हम आकर बैठ जाते हैं। इंसानों का भी यही हाल हो चुका है, सबसे मोह हो चुका है। दिन भर जाते हैं, शाम को उसी खूंटे पर लौट आते हैं। हमें मोह हो गया है, उस जगह से मोह हो गया, इंसानों से हमें मोह गया है, रिश्ते में अपने माँ बाप, भाई बहन, प्यारे रिश्ते, बंधु, दीन बंधु, सभी से हमें इस प्रकार मोह हो गया कि हमसे ये खूंटा छूट नहीं पा रहा है। हम चाहकर भी इस खूंटे को छोड़ नहीं पा रहे हैं। यह एक अदृश्य खूंटा है जिससे हमें बिल्कुल मोह हो गया है। जब तक हमारी सांस चलेगी ये खूंटा नहीं छूटेगा। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? एक शिष्य ने अपने गुरुदेव से पूछा कि हे गुरुदेव, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? गुरुदेव ने कहा, धैर्य। और जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? गुरुदेव ने कहा कि जल्दबाजी। जो व्यक्ति समय से पहले सब कुछ चाहता है वह अक्सर अपना वर्तमान भी खो देता है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, सूर्य को उगने में समय लगता है, नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है। फिर भी हर एक इंसान सोचता है कि उसकी हर इच्छा जल्दी से जल्द पूरी हो जाए। याद रखिए, ईश्वर कभी देर नहीं करते, वो सही समय पर ही चीज़ को इंसान के सामने प्रस्तुत करते हैं। बस विश्वास रखिए, मेहनत करते रहिए, धैर्य मत छोड़िए। जिस दिन आपका समय आएगा कोई भी आपकी सफलता को नहीं रोक पाएगा। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया तो इसे अपने प्रियजनों तक जरूर पहुंचाइए, जरूर पहुंचाइए। इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं है अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मस्जिद और कहीं पर ये मंदिर क्यों है? जब रहने वाले इस दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कहीं दोस्त और तो ये दुश्मन क्यों हैं? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, तो फिर इस दुनिया में कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा था तो चलते चलते अचानक उसकी ठोकर एक पत्थर से लग गई, जिसके कारण उसकी पैर की अंगुली में बहुत ही भयंकर चोट लग गई। उसे बड़ा दुख हुआ। उसने नीचे देखा और उस पत्थर को रखने वाले को मन ही मन बहुत सारी उसने गालियां दी कि बोला कि किस मूर्ख इंसान ने इसको यहाँ पर रख दिया है, पागल, और बहुत बुरी बुरी गालियां उसने दी। और उसने उठाकर पत्थर वो उसको नाली में डालने वाला था। तो जैसे ही उसने पत्थर उठाया नाली में डालने के लिए, तो उसने देखा कि उस पत्थर के नीचे 500 की गट्ठी रखी गई थी। तो जैसे ही उसको 50,000 प्राप्त हुए तो उसका नज़रिया ही बदल गया। उसने जैसे उठाया और पत्थर को चूमा के बोला, हे कि प्रभु तेरा धन्य हो प्रभु। और उसको वह अपने साथ घर पर ले गया। उसको जाते ही अपने मंदिर में रख दिया। तो ये देखिए इंसान कितना स्वार्थी है। जब उसे चोट लगी थी तो उसे गालियां दे रहा था और जैसे ही उसको मिली पैसों की गठियाँ और उसका नज़रिया बदल गया। इंसान इतना स्वार्थी है कि वो प्यार और सम्मान भी स्वार्थ के साथ ही लोगों को देता है। यहाँ सम्मान और श्रद्धा भी स्वार्थ के साथ जुड़े हुए हैं। अगर किसी का नाम
काम ना बने तो लोग भगवान को भी दुत्कार देते हैं। और इंसान की तो बात ही क्या है, इंसान भी इंसान के साथ बहुत बड़ा स्वार्थी है। जब तक स्वार्थ न निकले तो उसको बाबूजी बाबूजी और निकल जाए तो चल भागते रहे क्या है, ठीक है ना। तो ऐसा स्वार्थी इंसान मत बनिए, प्रभु का सिमरन कीजिए, गुरु महाराज का आशीर्वाद लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का भाई। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय भीम, जय भारत।